शाम का धुंध गहराने लगा था। एक सुंदर नौजवान मोहित लकड़ियों का गट्ठर उठाए जंगल के रास्ते तेजी से भाग रहा था। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी पहुंचना होगा, वरना गांव के बाकी लोगों की तरह मैं भी गायब हो जाऊंगा। हे भगवान, बस सूरज ढलने से पहले घर पहुंचा देना। तभी अचानक उसके सामने एक बेहद सुंदर लड़की आकर खड़ी हो जाती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गहरे हरे रंग की थी, जो जुगनू की तरह चमक रही थी। कितनी सुंदर, इतनी हसीन आंखें तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तुम कौन हो? क्या मेरी आंखें सच में इतनी सुंदर है? अगर इन्हें करीब से देखना चाहते हो तो आओ मेरे पीछे। सुरभि मुड़कर हंसते हुए जंगल की गहराइयों की तरफ चलने लगती है। उसकी हंसी में कोई जादुई खिंचाव था। मोहित अपनी सुध बुध खो देता है और लकड़ियों का गट्ठर वही जमीन पर पटक कर उसके पीछे भागने लगता है। रुको, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है, रुको। मोहित सुरभि का पीछा करते हुए घने पेड़ों के पीछे ओझल हो जाता है। कुछ पल सन्नाटा रहता है और फिर अचानक मोहित की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। नहीं, मुझे जाने दो। चीख के थमते ही जंगल में फिर से वही खामोशी छा जाती है। अगली सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे भाई, तुम्हें पता है कल रात से मोहित भी घर नहीं आया है, वो भी लापता हो गया है। उसकी माँ पागलों की तरह सब जगह उसे ढूंढ रही है। पता नहीं किसकी बुरी नजर हमारे गांव को लग गई। अरे भाई, अब इस गांव में बचा ही कौन है? 200 लोग एक एक करके गायब हो गए। अब तो यहाँ सिर्फ औरतें और हम जैसे कुछ गिने चुने मर्द ही बचे हैं। अब अगला नंबर किसका होगा कोई नहीं जानता। सुना है ये सब उस खूबसूरत रहस्यमय लड़की का चक्कर है। हर कोई यही कहता है कि वह रात को दिखती है, शांत और बेहद सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन होता है। वह किसी से कुछ नहीं करती दिखती, फिर भी न जाने क्या जादू है कि लोग उसके पीछे चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। ये कहकर दोनों गांव वाले परेशान हो जाते हैं। वहीं दूर खड़ा अंश उनकी सारी बातें सुन लेता है। उसके चेहरे पर गांव वालों की बातों को लेकर कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेफिक्री है। ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं गांव वाले आखिर क्या ही कह रहे हैं। एक लड़की के पीछे जाकर लोग गायब हो रहे हैं। अंधविश्वास है सब। मुझे क्या, मुझे तो जंगल से लकड़ियां काटने जाना है। मेरी माँ की दवा के लिए पैसों का इंतजाम जो करना है। अंश बेखौफ होकर घने जंगलों की तरफ चला जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई किसी के पैरों की घुंघरूओं की छन छन आवाज सुनाई देती है। अरे, इतने घने जंगल में यह घुंघरू की आवाज कहाँ से आई है? नहीं, मुझे इस आवाज के पीछे नहीं जाना। मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए लकड़ियाँ बेचनी है। अंश उस आवाज को अनसुना कर लकड़ियां लेकर घर लौट आता है। अगली सुबह वह फिर जंगल पहुंचता है तो वो रहस्यमय आवाज फिर गूंजती है। इस बार अंश की उत्सुकता उसके डर पर भारी पड़ जाती है। ये क्या? कल भी यही आवाज थी और आज भी। आखिर यह आवाज आ कहां से रही है? चलो आज देख ही लेता हूँ। अंश आवाज का पीछा करते हुए तालाब के किनारे पहुंचता है। वहाँ सुरभि नाम की एक बेहद खूबसूरत देहाती लड़की थी। उसकी सुंदरता देखकर अंश के कदम वहीं थम जाते हैं। तो दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो, पर इतने घने और खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, पर लगता है तुम्हें मेरी खूबसूरती भा गई है, तभी तो तुम यहाँ तक खींचे चले आए हो। मेरे साथ चलो अंश, मैं तुम्हारे साथ अपना बाकी जीवन बिताना चाहती हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो। मेरी एक बूढ़ी और बीमार माँ है, मुझ पर उनकी जिम्मेदारी है। मैं अभी इन शादी विवाह के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मुझे जाना होगा। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं इतनी खूबसूरत हूँ,
आज तक जिस भी लड़के ने मुझे देखा है उसने मुझे कभी ठुकराया नहीं। वे सब सम्मोहित होकर मेरे पीछे चले आए। तुम्हें भी मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरी जिम्मेदारी मेरे लिए सबसे ऊपर है। अंश वहाँ से मुड़कर चला जाता है। सुरभि उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसकी आंखों में चमकने वाला वो ठंडापन अब बेचैनी में बदल चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक कोई मेरे जाल से नहीं बचा, फिर ये लड़का मुझे ठुकरा कर कैसे जा सकता है? अगर मैंने इसे अपने वश में नहीं किया तो मेरी वो बरसों पुरानी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अंश वापस अपने घर आ जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। सुरभि हर संभव प्रयास करती है, कभी अपनी सुंदरता से तो कभी अपनी मीठी बातों से, पर अंश अपनी जिम्मेदारी के आगे कभी नहीं झुकता। एक दिन सुरभि हार कर घने जंगल के बीच बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हो गया?